दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे ही मेरी एक्वाकल्चर फैमिली। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है कि हम बात करने वाले हैं पंगासियस मछली पालन के बारे में। तो आपको कितना सीड स्टॉक करना चाहिए, कब इसका पालन करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। इस मछली का पालन करने से पहले आपको अपने तालाब का जो है कि सिलेक्शन करना होता है। आप इस मछली का पालन जो है कि किसी भी प्रकार के तालाब में कर सकते हैं, लेकिन इस मछली का पालन आप उस तालाब में करें जिस तालाब में जो है कि 7 से 8 घंटे धूप लगती हो बढ़िया से। और जैसे कि अगर उस तालाब में कुछ कचरा वगैरह है तो उसे आप जो है कि बाहर निकाल दें। उसके बाद जो है कि आपका अगर नया तालाब है, पानी पहले से है, आप उसमें मछली पालन कर चुके हैं, तो हो सके तो उस तालाब को जो है कि सूख जाने दें। सूख जाने के बाद उसमें कुछ दरारें आ जाने दें। अगर आपके तालाब की मिट्टी में दरार आ जाए तो उस मिट्टी को जो है कि आप उसे बाहर निकलवा दें। इससे जो है कि उस मिट्टी को जो बाहर निकल जाती है तो उसमें जो अन्य गैसें बनती रहती है वो बाहर हो जाएंगी और मछली का ग्रोथ भी बढ़िया होता है उस तालाब में। तो उसके बाद जो है कि बात आती है तालाब तैयार करने की। आपको आपकी तैयारी करने के लिए पर एकड़, अगर आप 1 एकड़ में इस मछली का पालन करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में जो है कि 50 से 60 किलो चूने का इस्तेमाल करें और 100 से 150 किलो गोबर का इस्तेमाल करें, 10 से 15 किलो यूरिया और 10 से 12 किलो DAP। इन सभी को मिक्स करके जो है कि आप अपने पूरे तालाब में जो है कि अच्छे से छिड़काव कर दें। पानी भरने के बाद जैसे ही आपके तालाब में जो है कि पानी कुछ हरा दिखने लगे तो उसके बाद जो है कि इसमें आप मछली छोड़ सकते हैं। तो अब बात आती है कितना छोड़ना चाहिए। आप इस मछली का जो है कि पालन पर एकड़ 10 से 15 हज़ार कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि आप इसमें कुछ IMC मछली भी डाल सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा कि इसमें जो है कमर्शियल फीड IMC मछली को मिलता रहता है, वो अच्छा खासा ग्रोथ भी करती है इसमें। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सिंगल कल्चर करना चाहते हैं कि या मिक्स कल्चर करना चाहते हैं। तो अब बात आती है इसका कब पालन करना चाहिए। दोस्तों इस मछली का पालन जो है कि ठंड में बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी आप इस मछली का पालन करने के लिए सोचें, आप इसका सीड जो है कि मार्च में स्टॉक कर दें। लास्ट दिसंबर तक में इसका कल्चर जो है कि ख़त्म हो जाता है। तो आप ध्यान रहे, अगर आप कम समय में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं इस फार्मिंग में, तो आपको 100 ग्राम का ही सीड स्टॉक करना पड़ेगा। कि जैसा कि मैंने थंबनेल में वर्ड यूज किया है कि 3 महीने में 1 किलो कैसे होगी, तो ऐसे ही होगी अगर आप अपने तालाब में जो है कि 100 ग्राम का सीड स्टॉक करते हैं। तो इससे जो है कि आपके फीड की भी बचत होगी और आपके समय की भी बचत होगी। तो ध्यान रहे जब भी आप इस मछली का पालन करने के लिए सोचें तो मार्च में इसका जो है कि कल्चर स्टार्ट कर दें। अब बात आती है इसके फीड की। फीड की बात करें तो इसका पालन जो है कि 25 से 35% वाली फीड पर किया जा सकता है। अगर आप होममेड फीड पर इसका पालन करना चाहते हैं तो आप होममेड फीड पर भी इसका पालन कर सकते हैं। अगर आपको होममेड फीड बनाना नहीं आता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं एक होममेड फीड पर जो है कि एक डिटेल में वीडियो बना दूँगा। तो अब बात आती है इसके मैनेजमेंट की। इसके मैनेजमेंट में जो है कि दोस्तों इस मछली में जो है फंगल इन्फेक्शन बहुत लगता है। तो इसके लिए आपको समय समय पर अपने तालाब में पर मंथ चूने का इस्तेमाल करते रहना चाहिए और पोटेशियम परमैंगनेट का भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए और जियोलाइट का भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। उसके बाद जो है कि अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो आप 15 दिन में या 1 महीने में इसका जो है कि वाटर एक्सचेंज करते रहें। ये सब आप करते रहेंगे तो आपके तालाब में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। इस मछली का पालन जो है कि आप हर तरह के तालाब में कर सकते हैं। जैसे कि ग्रामीण वाले तालाब में आपने कभी कभी देखा होगा कि pH डाउन रहता है, अमोनिया बन जाता है और पानी जो है कि मटमैला रहता है। उस तरह के तालाब में भी ये अच्छा खासा ग्रोथ कर लेती है, क्योंकि इसे ऑक्सीजन की समस्या बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि ये मछली जो है कि ऊपर आकर सांस लेके फिर अंदर चली जाती है सांस लेकर। इसलिए इस तालाब में कभी भी कोई समस्या नहीं आती इस मछली पालन के वाले तालाब में। इस मछली का पालन जो है कि 10 से 15 PPT वाले नमक के पानी में भी किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी समुद्र के किनारे के जो ऐसे तालाब होते हैं उसमें नमक का पानी ज़्यादा रहता है। उस तरह के तालाब में भी ये मछली अच्छा खासा ग्रोथ करती रहती है। तो बने रहे सुशील एक्वाकल्चर यूट्यूब चैनल पर, जानते रहे फिश से रिलेटेड छोटी से छोटी बातें। धन्यवाद।